दोस्तों, क्या हो अगर ये पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की आंखें ही नहीं होती। मतलब हमारा जो सबसे खास ऑर्गन है ना, वो नहीं होता तो क्या हो जाता। सोच कर देखो, वो ख्याल भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आंखों से ही हम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। आजकल तो और भी ज़्यादा आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बच्चों में भी चश्मे का नंबर बढ़ता दिख रहा है। वैसे आंखों में नंबर बढ़ना तो मायोपिया के कारण होता है, और हमारी आंखों की मांसपेशियां हमारे लेंस को पास की चीज़ देखने के लिए सिकोड़ देते हैं। पर ये जब काफ़ी लंबे समय तक होता रहता है तो इसकी वजह से हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं और लेंस का आकार नहीं बदलता है, और इस वजह से भी हमारा चश्मा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। बाकी और भी बहुत सारी वजहें हैं जिनके वजह से चश्मे का नंबर बढ़ रहा होता है, पर हम आज इस बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि अगर हम ह्यूमंस के पास आंखें ही नहीं होती तो विकास से हम में क्या क्या बदलाव होंगे। क्या हम एक नई तरीके से चीज़ों को देखना सीखेंगे। हाँ, साइंस से हम ह्यूमंस के लिए देखने के लिए पहला डिवाइस बनाएंगे, या साइंस नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं करेगी। आखिर क्या होगा। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम आंखें हैं। बिना आंखों के हम सीखने, पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने में बहुत हद तक अक्षम हो जाते हैं। विज्ञान, कला और दर्शन जैसे क्षेत्रों का विकास रुक जाता, क्योंकि इन सब के लिए ऑब्जर्वेशन और प्रयोग ज़रूरी होते हैं। टेक्नोलॉजी का विकास भी रुक जाएगा। मशीनों, उपकरणों और इमारतों का निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए डिज़ाइन और प्लान बनाना ज़रूरी होता है। यही नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत जिसने हमें एकजुट किया था, वह जिस एक चीज़ के कारण से पूरी मानव सभ्यता इतनी आगे आ गई, ज़रा सोच के देखो। कोई ही लैंग्वेज नहीं है तो क्या हो जाएगा। शायद लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशन का तरीका बदल जाता। हम शायद स्पर्श, स्मेल और आवाज़ के माध्यम से कॉन्वर्सेशन करते। मतलब कि एक नई ही लैंग्वेज बन जाती, जिसे हम स्मेल जैसे सेंसेस की मदद से समझ पाते। इसका मतलब कि हज़ार या हज़ारों स्मेल्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम उसे एक पैटर्न में आने वाली स्मेल का अर्थ बना दें। जैसे कि जब हमें अभी ही आम की स्मेल आती है तो हमारा दिमाग उसे पहचानता है और ब्रेन में स्टोर कर लेता है। उसी तरह आम की स्मेल फिर आपको आम की जैसे और अन्य स्मेल्स आपकी नाक धीरे धीरे पहचान कर लेगी, और उससे हम एक तरह से सिग्नलिंग लैंग्वेज बना सकते हैं। पर इसमें एक स्मेल इंद्रिय से पूरी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी इंद्रिय की तरह जैसे देखने या सुनने से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, या तो प्रकाश के माध्यम से आती है। मतलब जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और फिर वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें दिखाई देता है। पर जब हम कुछ सुनते हैं तो ये जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे कानों के ट्यूब में एक तरफा हो जाता है, और फिर आउटर ईयर ध्वनि को इकट्ठा करता है। मिडल ईयर हवा से भरा छोटी हड्डियां ध्वनि को कंपन में बदलती हैं। इनर ईयर तरल पदार्थ में कंपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं, जो दिमाग में जाकर आवाज़ बनाते हैं। इस वजह से यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है जो लगातार बदल रही है, पर एक ही जगह स्मेल की तरह रोकी नहीं है। इसलिए हम इन्फॉर्मेशन को एक ही बार में अवशोषित करते हैं। तो स्मेल की भावना को संकेत मिलता है या खतरा है, और या कोई अच्छी चीज़ है, या इसका मतलब कोई खाने की अच्छी चीज़ हम में के लिए ध्वनि तरंगों का यूज़ किया जाएगा, जैसा कि चमगादड़ करते हैं। अत्यधिक विकसित स्मृति और मानसिक नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। व्यक्ति अपने सराउंडिंग और एनवायरनमेंट का मैप बनाने के लिए स्पर्श और ध्वनि का यूज़ करेंगे। कम्युनिकेशंस वर्बल कम्युनिकेशन पर बहुत अधिक निर्भर करेगा, लेकिन स्मेल और स्पर्श भी कम्युनिकेशंस में भूमिका निभा सकते हैं। फेरोमोन जैसे रसायनों का यूज़ संकेतों को ले जाने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि कीट करते हैं। के आदान प्रदान और सामाजिक बंधन को बनाए रखने के लिए जटिल ध्वनि पैटर्न और स्पर्श संकेत विकसित हो सकते हैं। एक ब्लाइंड वर्ल्ड में सामाजिक संगठन कोलैबोरेशन पर अत्यधिक निर्भर करेगा। अकेले जीवित रहना लगभग असंभव होगा। व्यक्तियों को एक साथ काम करना होगा, भोजन ढूंढना होगा और शिकारियों से अपना बचाव करना होगा। विभिन्न सेंसेशंस में विशेषज्ञता विकसित हो सकती है। कुछ लोग ध्वनि तरंगों के विशेषज्ञ हो सकते हैं, जबकि अन्य स्मेल का पता लगाने में कुशल हो सकते हैं। यह विशेषज्ञता समाज के समग्र अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगी। टेक्नोलॉजी का विकास भी विजन के अभाव से गहरा प्रभावित होगा। हमारी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वह एक ब्लाइंड वर्ल्ड में काम नहीं करेगी। इसके बजाय टेक्नोलॉजी स्पर्श, ध्वनि और अन्य सेंसेस पर आधारित होगी। उदाहरण के लिए उपकरणों का विकास हो सकता है जो ध्वनि तरंगों का यूज़ करके वस्तुओं का पता लगाने और उनमें हेरफेर करने में मदद करते हैं। संवहन धाराओं और स्मेल का पता लगाने वाले नेविगेशन सिस्टम्स विकसित हो सकती हैं। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस जैसी टेक्निक से भी विकसित हो सकती हैं, जो सीधे मस्तिष्क से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकती हैं। यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि एक ब्लाइंड वर्ल्ड कैसी दिखेगी। हालांकि
विज्ञान के सिद्धांतों और विकासवादी दबावों को ध्यान में रखते हुए हम कल्पना कर सकते हैं कि यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां अन्य सेंसेस अत्यधिक विकसित होंगी और समाज कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशंस पर आधारित होगा। टेक्नोलॉजी भी हमारी दुनिया से काफ़ी अलग होगी, लेकिन यह उतनी ही उन्नत हो सकती है। ये इनोवेशन और कोलैबोरेशन की एक ऐसी दुनिया होगी जहां जीवित रहने के लिए व्यक्तियों को अपनी सेंसेस और बुद्धि का अधिकतम यूज़ करना होगा। शायद एक ब्लाइंड वर्ल्ड को समझने का सबसे अच्छा तरीका हमारी अपनी दुनिया की ओर रुख करना। ये स्पष्ट है कि विजन के बिना मनुष्यों को जीवित रहने और फूड ढूंढना या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए नए तरीके विकसित करने होंगे। अन्य सेंसेस, विशेष रूप से हियरिंग, स्मेल और स्पर्श, अत्यधिक विकसित हो जाएंगी। मनुष्य इकोलोकेशन जैसी टेक्निक का यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट का मैप बनाने में कैपेबल हो सकते हैं और वे कॉन्वर्सेशन करने और सामाजिक बंधन बनाने के लिए जटिल ध्वनि और स्पर्श संकेतों का यूज़ विकसित कर सकते हैं। एक ब्लाइंड वर्ल्ड में समाज और संस्कृति मौलिक रूप से भिन्न होगी। कोलैबोरेशन और सामाजिक एकजुटता अस्तित्व के लिए आवश्यक होगी। व्यक्तियों को भोजन इकट्ठा करने, शिकारियों से बचाव करने और युवा पीढ़ी की देखभाल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। विभिन्न कौशलों में विशेषज्ञता विकसित हो सकती है। कुछ लोग ध्वनि का पता लगाने में विशेषज्ञ हो सकते हैं, जबकि अन्य स्मेल या स्पर्श सेंसेशंस में कुशल हो सकते हैं। कला, संगीत और कहानी कहने के रूप भी विजन की कमी से प्रभावित होंगे। संगीत और ध्वनि शायद अभिव्यक्ति के प्राथमिक रूप बन जाएंगे, जबकि कहानियाँ मौखिक परंपराओं और स्पर्श संकेतों के माध्यम से प्रसारित हो सकती हैं। कला मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और अन्य रूपों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, जो स्पर्श के माध्यम से अनुभव किए जा सकते हैं। एक ब्लाइंड वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी और विज्ञान भी विजन के अभाव से आकार लेंगे। यूनिट्स सिस्टम्स ध्वनि तरंगों, स्पर्श और अन्य सेंसेशंस पर आधारित होंगी। नेविगेशन सिस्टम्स इकोलोकेशन और स्मृति के मैप्स पर निर्भर हो सकती हैं। कम्युनिकेशंस उपकरण जटिल ध्वनि पैटर्न और स्पर्श संकेतों का यूज़ कर सकते हैं। चिकित्सा टेक्नोलॉजीज भी विजन की कमी के अनुकूल होंगी। सर्जरी स्पर्श और ध्वनि इमेजिंग पर आधारित हो सकती है और दवाएं स्मेल या स्वाद के माध्यम से वितरित की जा सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस जैसी टेक्निक में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे मनुष्यों को अपने एनवायरनमेंट के साथ बातचीत करने और इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने में मदद मिलती है। एक ब्लाइंड वर्ल्ड चुनौतियों और अवसरों से भरी होगी। मनुष्यों को जीवित रहने और पनपने के लिए नए तरीके विकसित करने होंगे, लेकिन वे नई कला, संस्कृति और टेक्नोलॉजीज भी विकसित कर सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। यह एक ऐसा भविष्य होगा जो अंधेरे में मानवता की लचीलापन, रचनात्मकता और कोलैबोरेशन का टेस्ट करेगा। संगीत और साहित्य का स्वरूप बदल जाता, मूर्तियाँ, ड्राइंग और विजुअल ड्रामा जैसी कलाएं अस्तित्व में नहीं आएगी। सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं बदल जाएंगे। चेहरे के भावों और शरीर की लैंग्वेज का महत्व बढ़ जाता। समय के साथ हमारी अन्य सेंसेस जैसे कि स्पर्श, स्मेल और सुनने की अधिक विकसित हो सकती हैं। हम इन सेंसेस का यूज़ अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसमें नेविगेट करने के लिए करेंगे। हम ऐसी टेक्निक का विकास कर सकते हैं जो हमें आंखों के बिना देखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए हम इकोलोकेशन या सोनार का यूज़ कर सकते हैं। बिना आंखों के हमारी सेंसेस विकसित होकर अलग अलग रूप लेती। हमारी सुनने की शक्ति अद्भुत हो जाती। चमगादड़ों की तरह हम ध्वनि तरंगों का यूज़ करके अपने आसपास की दुनिया का नक्शा बना सकते थे। हमारी स्मेल और स्पर्श की भावना भी बहुत तीव्र हो जाती, जिससे हम हवा में मौजूद सूक्ष्म स्मेल्स और वस्तुओं की बनावट को महसूस कर सकते थे। शायद हम इकोलोकेशन नामक टेक्निक का भी यूज़ करते, जैसे डॉल्फिन करते हैं, अपने आसपास की वस्तुओं से टकराने वाली ध्वनि तरंगों को सुनकर उनकी दूरी और आकार का पता लगाने के लिए। बिना आँखों के दुनिया निश्चित रूप से चैलेंजिंग होती, लेकिन यह असंभव नहीं होती। मनुष्य अपनी अन्य सेंसेस को विकसित करके अनुकूलन करते और नई टेक्निक का निर्माण करते। हमारी कला, संस्कृति और विज्ञान भी नए और अद्भुत रूपों में विकसित होंगे। यह एक ऐसा भविष्य होगा जो मानवता की लचीलापन, रचनात्मकता और कोलैबोरेशन का टेस्ट करता। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आंखें हमें जो दुनिया दिखाती हैं वह सिर्फ एक ही वास्तविकता नहीं है। अंधेरे में भी मानव भावना की शक्ति और अनुकूलन की हमें जीवित रहने और पनपने में कैपेबल बना सकती है। तो चलिए हम सब मिलकर कल्पना करें, एडेप्टेशन करें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जो सभी के लिए इंक्लूसिव और एक्सेसिबल हो। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह व्हाट इफ टॉपिक पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।